नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। राजधानी देहरादून के बाजारों की पुस्तक दुकानों पर स्कूली बच्चे अपने अभिभावकों की लाइन पर लगे स्कूल के द्वारा बताई गई दुकानों पर कॉपी किताबें खरीदने के लिए खड़े दिखाई दे जाएंगे। ऐसे ही दुकानों पर खड़े अभिभावकों से जानना चाहा कि आप किसी और दुकान से क्यों नहीं लेते। उनका कहना था स्कूल ने यही दुकान का पता दिया है कि सभी कॉपी किताबें और ड्रेस यहीं पर मिलेंगी। क्या करें, बच्चों को पढ़ाना है, कहीं शिकायत भी नहीं कर सकती क्योंकि बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। शिकायत करने पर बच्चों को परेशान करेंगे। आपको बता दें, पिछले साल भी ऐसी ही दुकानों पर कार्रवाई कर सील किया गया है। अब देखना होगा कि शासन ऐसे स्कूलों और दुकानों पर कब और कैसे लगाम लगाता है। जब शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी प्रेमलाल भारती से जानना चाहा कि उनका कहना था कि अगर हमारे पास कोई भी शिकायत आएगी तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और क्या कहा, सुनते हैं। की किताबें होती हैं वो तो सस्ती होती हैं, मगर जो प्राइवेट में भिन्न तरीके के दूसरे प्रकाशकों के किताबें मतलब छापती है और वो स्कूल के बोलते हैं कि इन्हें खरीद के लाओ, वो महंगी होती है। और वो भी 1-2 गुना नहीं, 4 गुना तक महंगी होती हैं। मतलब जो 100 रुपये की किताब होती है वो सीधा 500 रुपये, 450 रुपये, 400 रुपये ऐसे इस तरीके से होती है। तो इस पर स्कूल प्रशासन या सरकार इस पर क्या कर रही है सर? देखिए, इस संबंध में हमारे प्रशासन से स्पष्ट निर्देश हैं कि जितने सरकारी स्कूल हैं और जितने हमारे एडेड हों, चाहे हमारे विभाग से मान्यता प्राप्त हों, सब में CBSE पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। और CBSE पाठ्यक्रम के लिए सबके लिए कंपलसरी है कि वो NCERT की बुक्स को वहाँ चलाएंगे, बच्चों से वही बुक्स खरीदें। अगर कोई विद्यालय इस नियम का पालन नहीं कर रहा है और अभिभावकों से कोई अगर कंप्लेंट प्राप्त होती है तो वो हमें रिटर्न में दें और हम उसी स्कूल के खिलाफ एक्शन लेंगे। एक सवाल सबसे बड़ा ये होता है सर कि जो NCERT की जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स हैं वो NCERT की 2 से 3 बुक्स ही ओनली अपने कोर्स में शामिल करते हैं और मैक्सिमम उनकी 8 से 10 बुक्स जो होती हैं, बल्कि 10 से भी ज़्यादा हो जाती है कहीं कहीं। वो जो है उनके अपनी मनमाफिक प्रकाशक होते हैं, वो उनको जो है लेने के लिए बाध्य करते हैं। और दूसरा सवाल इसमें यह है कि जो बुक्स हैं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एक बुक सेलर के पास ही उनके पास अधिकृत किए होते हैं, वो ओपन मार्केट में कहीं मिलती भी नहीं। और पेरेंट्स को यानी कि अभिभावक को विवश होना पड़ता है एक ही जगह से खरीदने के लिए और उनसे मन माने पैसे वसूले जाते हैं, जिसका कोई बिल भी नहीं दिया जाता है। सिर्फ एक फिक्स बना दिया है, लिख दिया गया है कि 5000 का, क्लास 3 का 4000 का, इस तरह से। तो इस बारे में सर क्या कार्रवाई? देखिए, इस संबंध में ठीक 1 साल पहले की बात है, 29 मार्च को जिलाधिकारी महोदय ने हमारी एक टीम बनाई थी कि जो स्कूल ऐसे कर रहे हैं उन बुक सेलर के खिलाफ उन्हें FIR भी दर्ज कराई है। 4 थे बुक सेलर, उनके पूरे 2 महीने बंद रही इसी आधार की आप किसी पर्टिकुलर शॉप से कैसे मंगवा सकते हो अभिभावकों से। तो हाईकोर्ट ने भी उनकी बात DM साहब ने कहा कि तो मैं SDM साहब, CO साहब, हम लोग कमेटी बनाई, हमने उस दुकानों में छापा मारा और देखा कि बुक्स जो है अगर तो दुकानें बंद रही। और इस साल में हमने कह रखा कि यदि कोई स्कूल ऐसा पर्टिकुलर दुकान के लिए कह रहा है आप अभिभावक रिटर्न में दें, हम स्कूल के खिलाफ एक्शन लेंगे, कठोर कार्रवाई की जाएगी। दूसरा सर ये भी है ना कि जो अभिभावक होते हैं वो कुछ जान के या डरे वाले या किसी बच्चों को लेकर, भविष्य को लेकर थोड़ा उनमें वो होता है कि यार शिकायत देंगे तो हमारा नाम आएगा, तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, क्या पता दूसरा स्कूल उन्हें लेगा नहीं लेगा। क्योंकि सब हमाम में सर सभी नंगे हैं सर मैं बड़ा कठोर शब्द यूज़ कर रहा हूँ, मगर देखा जाए तो सारे स्कूल वाले उसमें संलिप्त है। इसलिए अभिभावक भी बोलता है कि आप किसकी शिकायत करेंगे। तो ये भी एक समस्या आती है। तो इसके लिए क्या है सर? कोई बात नहीं, अगर अभिभावक ने तो ये आगामी कोई रिलायबल सोर्स से, मतलब जो विश्वसनीय हो, जो हम प्रूव कर सकें कि ये वास्तव में ऐसा हो, अगर किसी भी माध्यम से जो ऑथेंटिक हो उस माध्यम से अगर सूचना मिलेगी तो हम संबंधित स्कूल के खिलाफ एक्शन लेंगे। हमारे पास पूरा राइट टू एजुकेशन एक्ट में लिखा है कि कोई भी स्कूल कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं करेगा, बुक्स नहीं बेच सकता है, ड्रेस नहीं बेच सकता है, ये सब RT एक्ट का वायलेशन माना जाएगा। अच्छा, कई स्कूलों में हम सर गए वहाँ और मैंने खुद एक अभिभावक होने के नाते मैं खुद इस चीज़ को देख रहा हूँ कि कुछ स्कूल्स में, जिनका मैं नाम अगर चाहे तो दे सकता हूँ, मगर मैं रिटर्न में देना पसंद करूँगा, वहाँ पे पर्टिकुलर यही विवश किया गया है अभिभावकों को कि आपको पर्टिकुलर शॉप पे वहाँ जाएंगे वहीं इसका कोर्स मिलेगा। ओपन मार्केट में वो बुक्स है ही नहीं सर, उस प्रकाशक की कोई बुक ही नहीं है। तो वो इतना ज़्यादा पेरेंट्स कहीं ना कहीं हरासमेंट की स्थिति में है। तो उस बारे में बहुत बिल्कुल, अगर ये हम ये सेटिस्फाई हो जाएं कि अगर स्कूल ऐसा किस पेरेंट्स को फोर्स कर रहा है किसी पर्टिकुलर शॉप से और ये अगर ऑथेंटिकली प्रूव हो जाए, हम उस स्कूल के खिलाफ एक्शन लेंगे ये RT एक्ट के अंदर, क्योंकि ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है स्कूल। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो
विभिन्न प्रकाशकों की होती है, उनकी लगभग कितनी कीमत होनी चाहिए लॉस के अनुसार, नियमावली के अनुसार कितनी होनी चाहिए एनसीईआरटी की किताब से? हमारे एनसीईआरटी बुक्स में तो बिल्कुल बहुत नॉमिनल उनके प्राइस होते हैं। मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट कितनी होनी चाहिए? नहीं, अब वो तो बुक सेलर का देखना पड़ेगा, मैं एग्जैक्ट रेट है। पर उसमें ये भी हमने कहा है कि जिन विद्यालयों में बच्चों को लगता है सर एनसीईआरटी से हम थोड़ा एक्स्ट्रा कोर्स पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए हमने कहा कि वो विभाग से जो है रेफरेंस बुक के नाम से हमसे परमिशन ले सकता है। हम इसको वेरीफाई करेंगे कि इनको आवश्यकता है, तो तब नहीं हम कहेंगे नहीं ये बुक्स में ऑलरेडी कंटेंट है, आपको एक्स्ट्रा बुक क्यों बढ़ानी है। यदि हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि इसको बच्चों को पढ़ना आवश्यक है, तो रेफरेंस बुक के लिए परमिशन मिलती है, तो स्कूल हमसे ले सकता है। एक आखिरी सवाल होगा बस, क्योंकि अभिभावकों से और कहीं ना कहीं बहुत ही बच्चों के भविष्य से जुड़ा मामला है। कुछ स्कूल्स हर साल ड्रेसेस चेंज करते हैं और अपनी मन मुताबिक फीस में वृद्धि करते हैं। ये क्या लॉज के अकॉर्डिंग हो रहा है, या फिर इसमें कितनी वृद्धि वो कर सकते हैं और कितने साल के बाद फीस में जो है वो बढ़ा सकते हैं? लेकिन कुछ स्कूल्स का मालूम हुआ है कि उन्होंने रिसेंटली स्कूल की फ़ीस भी बढ़ाई है, और कुछ उन्होंने विश्वास किया है कि जिसने पिछले साल बच्चों की ड्रेस खरीदी थी, न्यू एडमिशन जिनके हुए थे, उनको फिर नए सिरे से दोबारा से उनको ड्रेस खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है। तो देखिए, हाँ, पहले मैं आपको बता दूं कि जो ड्रेस का है, अगर स्कूल की ड्रेस कम से कम जो ड्रेस बनी वो 3 साल वो ड्रेस होनी चाहिए। प्रति वर्ष अगर ड्रेस बदली जा रही तो वो भी जो है वो बच्चे के अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। और दूसरा प्रश्न क्या था आपका? दूसरा था फीस को लेकर। फीस का अभी मैं बता दूं, फीस के लिए हमारे प्रदेश में तो कोई ऐसा एक्ट है नहीं। अभी हम केवल चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में 95 में एक एक्ट बना था कि अब 95 से आप कितने साल हो गए? 30 साल हो गए। 30 साल पुराना था कि स्कूल केवल 3 वर्ष बाद केवल मैक्सिमम 10% बढ़ा सकता है। अब इस बात को जब हमने हायर लेवल पर कहा तो सबने कहा सर व्यवहारिक नहीं रह गया, 30-35 साल पुराना है, हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं, टीचर की सैलरी। तो उसमें कहा कि इसमें अभिभावकों की सहमति से स्कूल मैनेजमेंट बैठ करके डिसाइड करके फीस वृद्धि कर सकते हैं जो जेन्युइन है। तो उसमें अभी अब हमने माननीय मंत्री जी से कहा था, तो उसमें हमारे विभाग शासन में भी चल रही हो कि एक फीस एक्ट बनाया जाए जिससे कि विद्यालय उसके अनुसार फीस निर्धारण कर। इसमें एक चीज़ मैं जोड़ूंगा, किसी बच्चे का एडमिशन सपोज कीजिए लास्ट ईयर हुआ था और 3 साल में वो ड्रेस चेंज करने का एक लॉज है, तो क्या उसको इस बार भी चेंज करना पड़ेगा स्कूल के अकॉर्डिंग, 3 साल के अकॉर्डिंग? जो पिछले साल एडमिशन न्यू हुए थे और उन्होंने नई यूनिफॉर्म वगैरह खरीदी, तो क्या इस बार भी उनको करेंगे, या फिर उनको भी 3 साल के बाद ही ये 3 साल का होना चाहिए? हर बार ऐसा तो हर बच्चा आ जाएगा, हर साल बदलेंगे। बिल्कुल, एक बच्चे को 3 साल तक ड्रेस वही रहे, ठीक है ना, चाहे वो जिस भी साल आए। और अगर ये सूचना है अगर सही है, हम चाह रहे हैं कि हम एक बार सारे प्राइवेट स्कूल की मीटिंग भी बुलाने, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट आ रही है मेरे पास नहीं, डीएम साहब के पास आ रही है, और जो SCPCR आयोग हमारा बाल संरक्षण आयोग, वहाँ भी बहुत कंप्लेंट जा रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हम इसी अगले हफ्ते तक प्राइवेट स्कूल की मीटिंग बुला रहे हैं कि ये शिकायतें जहाँ से आएंगी उनकी मान्यता हम रद्द भी कर सकते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा विभाग के आदेश का अवहेलना कर होगा तो उनकी हम NOC रद्द कर सकते हैं। अच्छा सर, अक्सर हम लोग भी पढ़ते थे तो हमारे टाइम में ये हुआ करता था कि एक जो किताब होती थी वो 3-4 साल तक, जैसे हमारे बड़े भैया हैं या कोई भी है, उनकी किताब हम भी पढ़ लिया करते थे। मगर अब ये देख रहे हैं कि हर साल नई किताबें हो जा रही है। वो भी जो अगर पर हर साल बुक्स चेंज कर रहे हैं, वो कोई रूल नहीं है वैसा। वो तो केवल अगर किसी बुक सेलर की ऐसे बुक्स प्रिंटर की शिकायत मिले तो हम उसके खिलाफ एक्शन ले लेंगे। वो नहीं, कोई रूल नहीं है ऐसा कि हर साल किताब आप पाठ्यक्रम चेंज करें।